हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सरफेस एनर्जी क्या चीज होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है। हमने इससे रिलेटेड जेई में आए हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए और वहां पर हमको पता चल रहा है कि सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न केवल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड ही है, जिसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ओके, यहाँ पर अगर हम कोहेसिव फोर्स को डिफाइन करें तो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट, आपको अंडरलाइन कर लेना है। सेम सब्सटेंस, एक ही जैसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और अगर आप एडहेसिव फोर्स को डिफाइन करें तो डेफिनेटली इसका जस्ट अपोजिट होगा। कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस जैसे वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसको कहेंगे कोहेसिव, और वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ओके, इसलिए जो भी एडहेसिव सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि जैसे गम की बात करें, फेविकोल की बात करें, उनको कहते हैं एडहेसिव। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग टाइप के मटेरियल के बीच को वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर एडहेसिव फोर्स काम करता है ना। जैसे अगर आप ब्लैक बोर्ड पर, जो चौक वाला बोर्ड होता है, उस पर हम जब लिखते हैं तो वो चौक उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगर हम वाटर को फ्लोर पर डालते हैं, किसी सरफेस पर वाटर को डाला तो वाटर जो है उस सरफेस को गीला कर देता है, वहां पर वेटिंग इफेक्ट शो होता है। ठीक है, क्योंकि वहां का एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। अगर हम उसकी जगह मर्क्यूरी की बात करेंगे, मर्क्यूरी को अगर हमने सरफेस पे डाला तो वो मर्क्यूरी उस सरफेस को गीला नहीं कर पाएगी, वो वेटिंग इफेक्ट शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बेसिस पर हम मटेरियल लिक्विड की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ओके, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा उसको एडहेसिव फोर्स हम कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल बहुत सारे डेली लाइफ में उसके यूजेस हैं। ओके, आगे हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक इस इमेज का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एक टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर फिल कर रखा है, और यहाँ पर वाटर वाटर के जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये पिंक कलर का और वाइट वाइट, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बीच का जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। ऐसे ही मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बीच का जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। पर मर्क्यूरी और ग्लास के बीच, मर्क्यूरी मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ओके, एक और डायग्राम की हेल्प से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक वाटर का मॉलिक्यूल है, और दो वाटर के मॉलिक्यूल हमारी स्क्रीन पर हमको दिख रहे हैं। एक ये वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। इन दोनों, क्योंकि वाटर वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। ओके, और यहाँ पर इस ग्लास और इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। ओके, सेम एज इट इज यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्स वर्क करेगा, यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्स वर्क करेगा, यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्स वर्क करेगा। ओके, तो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उनको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स, और सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंगल।
एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट एंगल क्या चीज होती है, और उसको समझने के लिए हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोहेसिव कांटेक्ट एंगल की।